हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं यूपी टेट कब होगा, सुपर टेट कब होगा उत्तर प्रदेश में। साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि चुनावी वर्ष में होगी भर्तियों की भरमार। मतलब 2024 में लोकसभा का चुनाव है उसके पहले। और ये सच भी है, अगर 24 के में लोकसभा चुनाव से पहले आपको कोई भर्ती देखने को नहीं मिलती है, इसका मतलब फिर हम सब समझ जाएंगे कि भर्ती नहीं आने वाली है। बट ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। और अभी तक मैं इसीलिए इस पर कोई वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। हाँ, ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी? 2024 वाली। ये परीक्षा सबसे पहले होगी। ये परीक्षा आपको इसी साल देखने को मिल सकता है क्योंकि इसके फॉर्म ऑलरेडी भरवा लिए गए हैं। तो परीक्षा होना एकदम कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो डाउट ही नहीं है। प्लस 2023 की टीजीटी पीजीटी मतलब जहां पर बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी का एक नया विवाद है, मैं आपको बताऊंगी। यूपी टेट जो आपका पहले वाला जो पेपर है उसका बीएड वर्सेस बीटीसी की वजह से प्रमाण पत्र नहीं मिला है। कब से ये मिलेगा? नई यूपी टेट हो गया चाहे सुपर टेट, सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगी। छोटी सी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपके पास एक भी डाउट ना रहे और आप समझ सके कि आपको आने वाले समय में किस तरीके से तैयारी करनी है। अभी से पढ़ना चाहिए या फिर कुछ और वेट करना चाहिए किसी और एग्जाम्स का। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले यहां पर जो इन्फॉर्मेशन आज आई है वो मैं आपको दिखा देती हूं। और ये अपने मन से नहीं बता रही हूं, आप देख ही सकते हो कि जो चीजें निकलती हैं वही बताती हूं। चुनावी वर्ष में होगी भर्तियों की भरमार, ठीक है। और यहां पर देखिए, नए आयोग के गठन के बाद लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती को मिलेगी रफ्तार। मतलब कि जो शिक्षक भर्ती है, आप भी जानते हैं कि यूपी में कोई भी एग्जाम्स अभी नहीं हो रहे हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो, चाहे वो पहले वाली परीक्षाएं हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। तो ऐसा निकल के आ रहा है कि जो नया आयोग है उसके गठन के बाद से शिक्षक भर्तियों को जो इतने समय से रुकी हुई हैं उनको रफ्तार मिलेगी। इवन यूपी पीएससी भी कई महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए जारी करने जा रहा है विज्ञापन। मतलब इस बार आपको भर्तियों की भरमार देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें आई हैं इसमें, कौन कौन सी भर्तियों की भरमार है वो भी मैं आपको बता दूं। प्रयागराज यहाँ पे लिखा है अगले साल लोकसभा चुनाव है और भर्तियों की भरमार होगी। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही, क्योंकि देखो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी अस्तित्व में नहीं आया है। जब तक अस्तित्व में नहीं आएगा, आप भी जानते हैं कि कोई भी परीक्षा की डेट नहीं आ सकती है। का गठन होते ही विद्यालय और महाविद्यालय आपको हर जगह भर्ती देखने को मिलेगी। लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां शुरू होने के साथ ही नए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। मतलब जो पहले जो टीजीटी पीजीटी है उसकी परीक्षाएं हो जाएगी, उसके बाद से आप सभी के सामने विज्ञापन भी आएगा शिक्षक भर्ती का, विद्यालय महाविद्यालय दोनों में। और अगर आ जाता है तो इससे अच्छा क्या ही होगा, इतने समय से काफी लोग वेट कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी बोला है कि हम कई भर्तियों की विज्ञापन जारी कर चुके हैं और आने वाले समय में जारी करने जा रहे हैं। मतलब कुछ हो चुका है और कुछ होगा भी, ठीक है। ये यूपीपीएससी के द्वारा भी बोला गया है। और शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर देखिए कितना है, 1017 पदों पर 1.5 साल से भर्ती प्रक्रिया जो है ठप पड़ी हुई है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 1.5 साल से शुरू नहीं हो सकी है। सबका रीजन क्या था? नया शिक्षा आयोग का गठन ही नहीं हो रहा था। इन दोनों भर्तियों के लिए 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और उन्हें परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। बट इनका एग्जाम हो जाएगा टीजीटी पीजीटी का, क्योंकि देखो इनसे फॉर्म भरवा लिए गए हैं, बस इनको एग्जाम डेट का वेट है। बाकी यूपी टेट भी हो सकता है, सुपर टेट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही दोनों भर्तियां शुरू करा दी जाएंगी। और वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास एलटी ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक पदों का अध्याचन पड़ा है, ठीक है। तो एलटी ग्रेड का भी है 6000 से अधिक। आयोग को जीआईसी, ठीक है, आपको पता है जीआईसी प्रवक्ता के पदों का अध्याचन भी मिल चुका है। प्रतियोगी छात्र भर्ती शुरू करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा यहां पर देखिए, चुनाव आते आते ये भर्तियां भी शुरू हो जाने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे चुनाव का समय पास आएगा आपको बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सितंबर और अक्टूबर माह में 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की घोषणा की है, जिसके अनुसार सितंबर के तीसरे सप्ताह में अपर निजी सचिव जो कि एपीएस होता है के 300 पदों पर और अक्टूबर के पहले सप्ताह में समीक्षा अधिकारी, आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी, मतलब आरओ और ये एआरओ, ये तो मैंने बहुत पहले भी आपको बताया है। आरओ एआरओ के 181
पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ये रहा आपके सामने जो कि आज की इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने सोचा बता दूं कि लंबित पड़ी जो शिक्षक भर्ती है अब वो आने वाली है, चाहे वो विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, और चुनावी वर्ष में ही हो सकता है भर्तियों की भरमार। तो देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि आप यूपी टेट सुपर टेट के ही लिए लग जाएंगे। हाँ ये है कि अगर आपका टीजीटी पीजीटी का है तो आप उसकी तैयारी करो, आपके पास आरओ यारो ये है तो आप इसकी कर सकते हैं। क्योंकि देखो सुपर टेट कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि चुनाव की भेंट चढ़ चुका है, चुनाव के आसपास ये देखने को मिलेगा। हाँ बट ये एक चीज हो सकता है कि अगर ये भर्ती आने वाली भी रहेगी तो आपके पास समय नहीं रहेगा पढ़ाई करने की। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कम से कम जीएस हो गया, अपना जीएस हो गया, मैथ्स हो गए, रीजनिंग, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जिसमें लोग जो है एग्जाम के समय पे तैयारी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों के मैथ वीक होते हैं, बहुत सारे लोगों का रीजनिंग, और एक जीएस तो आता ही है। तो आप ये 3, क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा से आपको एक सीख तो मिल गई है कि 1 महीने में तैयारी नहीं हो सकती है। जिनका पहले से मैथ अच्छा था, रीजनिंग अच्छी थी, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भर्ती तो आएगी ही, और अगर आप जीएस मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको यूपी टेट सुपर टेट दोनों में फायदा मिलेगा। क्योंकि इसके पहले 4 साल 5 साल पहले जो भर्ती हुई थी उसमें 1 महीने का समय मिला था, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में फॉर्म भरा लिए गए, एग्जाम भी हो चुका था। ठीक है, तो अभी से आप अपनी तैयारी कर लो। और रही बात बीएड वर्सेस बीटीसी का, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो कहीं ना कहीं बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद भले से 11 अगस्त को जजमेंट आ गया है, उसके बावजूद भी राहत नहीं है। क्योंकि कभी बीएड वाले अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं हाई कोर्ट, कभी बीटीसी वाले। अभी सुनने में ये आ रहा है, मैंने पहले ही बताया बट ये न्यूज एकदम कंफर्म हो चुकी है कि दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका लगाई जाएगी, और वो भी सिर्फ इसलिए कि आपका जो जजमेंट आया है वो कब से लागू होगा, ये चीज क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का भी हाल है, उस पर स्टे दे दिया गया है, अब हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सारी चीजें तो ऐसे अलग अलग राज्य में भी हो सकता है। राजस्थान से ये विवाद उठा, सोचिए राजस्थान से बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद उठा ठीक है, और अभी फिलहाल ये स्थिति हो चुकी है कि राजस्थान में सारी चीजें सही हो चुकी हैं। राजस्थान के अलावा अलग अलग स्टेट में ऐसे बवाल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये हाई कोर्ट में जाकर स्टे लगवाना, फिर भर्ती थोड़ा सा लेट हो जाती है, तो इसमें नुकसान स्टूडेंट का होता है। तो ये एक है कि एक जो है याचिका दाखिल होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में कि एक सुनवाई में ही सब कुछ जो है सामने हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो भी बेंच जो बैठे, जो भी आपको पता है माननीय जज ने जो फैसला दिया है उन्हीं के बेंच में सुनवाई होगी। और यही चीज क्लियर करना है कि जो फैसला आया है वो कब से किस भर्ती पे लागू होगा, 11 अगस्त के पहले वाले पे भी भर्तियों पे भी लागू होगा या फिर 11 अगस्त के बाद वाले। तो ये एक अच्छी चीज है, कम से कम इसमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। फिलहाल यूपी में तो इसका कोई असर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यूपी में तो कोई भर्ती ही नहीं है। तो ये विवाद अलग अलग स्टेट में है, जैसे कि अभी आपको बिहार में भी ये चीज देखने को मिलेगी, साथ में छत्तीसगढ़ का तो आपको पता ही है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, यहाँ पे जो भर्तियां की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है ना, यहीं पे दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इसका देखते हैं कब तक इसका जो है फैसला आएगा, मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर करें। अच्छा, यूपी टेट की मार्कशीट के बारे में बता देती हूँ। देखो अभी तक एनसीटी की गाइडलाइन नहीं आई है, तो जिन्होंने ऑलरेडी यूपी टेट पास किया हुआ है उनको डाइट से तभी मिलेगा जब तक एनसीटी गाइडलाइन अपनी जारी ना कर दे। ठीक है, क्योंकि लिखित रूप में कुछ भी नहीं आया है। आखिर में एनसीटी का गाइडलाइन आएगा, वो अलग अलग राज्यों को भेजेगा, तभी जाकर आगे की प्रक्रियाएं भी स्टार्ट होंगी। इसीलिए आपका मार्कशीट जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे इस पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगी। बाकी कोई भी डाउट हो प्लीज बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।